शिला प्रभुपाद की। हम कर रहे हैं 1:5:13 फर्स्ट कैंटो 5th चैप्टर 13th वर्स। अथो महाभाग भगवान, एक मिनट, अथो महाभाग भगवान अमोघदृक् शुचिश्रवः सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्य अखिल बन्धमुक्तये समाधिना अनुस्मरतत् विचेष्टितम्। देवर्षि नारद व्यासदेव जी को बोल रहे हैं श्लोक। जब व्यासदेव जी बेसिकली डिप्रेस्ड हैं, क्योंकि डिप्रेस्ड इन द सेंस कि उनको अंदर से संतुष्टि नहीं है। उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों की रचना की, पुराण संकलन किया, बट सेटिस्फाइड नहीं है। तो नारद मुनि आके व्यासदेव जी को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उसमें से एक श्लोक है। सो व्हाट इज सेइंग, अथो महाभाग भगवान अमोघदृक्, कह रहे हैं व्यासदेव आप महान है, अमोघदृक्, भविष्य वर्तमान भूतकाल सब देख सकते हैं। शुचिश्रवा, यू आर, शुचि मतलब प्योर है, सत्यरथ, सत्य के रास्ते पे चलते हैं, धृतव्रतः, साधना आपकी स्ट्रांग है। तो करना क्या है आप, मतलब वो बेसिकली वैसे वो कह रहे हैं कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो, मगर क्यों नहीं हो? आप में सारी क्वालिटीज़ हैं, आप स्कॉलर हो, आपकी साधना स्ट्रांग है, आपका माइंड कंट्रोल्ड है, मतलब, और आपने इतने सब कुछ ह्यूमैनिटी के लिए कर भी दिया, इतने शास्त्र लिख दिए, तो आप सेटिस्फाइड क्यों नहीं है? तो नारद मुनि अपना डायग्नोसिस बता रहे हैं, क्यों, क्या प्रॉब्लम है। नारद मुनि कह रहे हैं उरुक्रमस्य अखिल बंध मुक्त ही, भगवान का एक नाम ले रहे हैं उरुक्रम। अब इस पे मैं डिस्कस करना था, उरुक्रम क्या है, 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो कह रहे हैं कि आपने जितने भी स्क्रिप्चर्स लिखे हैं उसमें बंध मुक्त है, इस माया के बंधन से मुक्ति पाने के लिए क्लियर कट रास्ता नहीं है, मिक्स्ड है सब। बाकी शास्त्रों में आपने कर्मों की बात भी की है, कर्मों के फलों की बात भी की है, योग की बात की है, भक्ति की भी की है, बस सब मिक्स चल रहा है, क्लियर कट कुछ नहीं है। सो नारद मुनि कह रहे मेरी एडवाइस है कि अब एक बुक की रचना करिए आप, जिसमें उरुक्रमस्य अखिल बंध मुक्त है, जिसमें उरुक्रम, उरुक्रम एक भगवान का नाम है। तो आप पूछोगे भी, मतलब उन्होंने कहा उरुक्रम के गुणगान लिखिए उसमें, कि जिससे अखिल बंध की सारी जो बंधन है अनंत काल से वो टूट जाए इस जीवात्मा की। तो अब क्वेश्चन उठता है कि भाई उरुक्रम क्यों लिख बोला? विष्णु, वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव है, कृष्णा, ये बोल सकते हैं ना। उरुक्रम वर्ड का मतलब क्या है, ये नाम क्या है भगवान के? सो उरुक्रम का मतलब क्या होता है? इस नाम के कई मतलब है। क्रम का मतलब होता है एक, मतलब इस नाम के कई मतलब हो सकते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, रसिक, मतलब तात्विक, मतलब सो मेनी मीनिंग्स। क्रम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, ये भी है ना। प्रादुर्भावे भवेत क्रमा, प्रेम कैसे प्राप्त होता है? रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं भवेत क्रमः, स्टेप बाय स्टेप प्राप्त होगा। श्रद्धा, भजन क्रिया, अनन्यवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, स्टेप बाय स्टेप। और ये स्टेप समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपको पता ही नहीं लगेगा क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, नहीं, अंधेरे में तीर है। और इसीलिए विश्वनाथ ठाकुर ने एक बुक लिखी है, कौन सी बुक है? माधुर्य कदम्बनी, देखो माधुर्य कदम्बनी लिखी है, जिसमें उन्होंने इन सब के बारे में डिटेल्स बताया है। सो ऑफ कोर्स उसको प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगी, पढ़ोगे तो नहीं समझ आएगी। ये किताबें पढ़ने वाली नहीं होती, प्रैक्टिस करके पढ़ोगे तो समझ आती है, स्टेप बाय स्टेप। तो क्रम मतलब स्टेप्स, उरु मतलब होता है सडनली, एक मतलब है सडनली,
अचानक से। उरु, उ मतलब होता है ऊर्जा, उ होता है मतलब एनर्जी, र मतलब होता है एक्शन। उरु सडन एक्शन जिसने लिया। जैसे भी आप कभी ऐसे बहुत जल्दी में तो स्कूटर इतना जी चलाता नहीं है एकदम से आदमी बहुत जल्दी में, तो आवाज़ भी स्किड की आवाज़ आती ची, तो वो उरु होता है। रू मतलब एक्शन और ऊ मतलब एनर्जी। तो सडन एनर्जी, सडन एक्शन जिसका होता है पूरी फोर्स के साथ, उरु क्रमा। तो क्यों नाम है? क्योंकि ये उरु क्रम का एक क्या कहते हैं, कैसे कहूँ मैं, आध्यात्मिक मतलब है इसका, उरु क्रम का। ये आध्यात्मिक मीनिंग है उरु क्रम का। जो क्या करते हैं भगवान सडनली, अब सडनली भी है मतलब नहीं, उरु मतलब एनर्जी और एक्शन और स्टेप बाय स्टेप भी है। तो कृष्ण क्या करते हैं, धीरे धीरे नहीं, सडन डिवोटीज की लाइफ में सडनली एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद उनकी लाइफ को झंझोड़ते रहते हैं और उनकी सारा अहंकार और ईगो निकल जाता है बाहर। He does like that, स्टेप बाय स्टेप उनकी लाइफ को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, ये समझ लो। कृष्णा ये करते हैं, उनकी कृपा है, उनकी स्ट्रैटेजी है। इसका पहले मैं घर बर्बाद करूंगा, फिर इसकी हेल्थ बर्बाद करूंगा, फिर इसको प्रॉब्लम्स में डाल दूंगा, अकेले कर दूंगा मैं। अब स्ट्रैटेजी स्टेप बाय स्टेप तो हो गया, अब कैसे करना है। अब धीरे धीरे नहीं करते, सडनली आपकी लाइफ में सारी चीजें आ जाएंगी धड़। तो उससे क्या होगा, आपको होगा यार ये तो ओ भागो, भागो नहीं, ये जरूरी है। कंस्ट्रक्शन के लिए डीकंस्ट्रक्शन जरूरी है। कुछ निर्माण के लिए विध्वंस या प्रलय की जरूरत होती है, नहीं अभी तो प्रलय सृष्टि। उससे क्या होता है, उससे जो डिवोटी है उसकी गंदी आदतें, उसका अहंकार सब खत्म हो जाता है। जैसे कालिया उरुक्रमा ही तो है, सडनली तो उसके उस सर पे मारे थे धाड़ धाड़, स्टेप बाय स्टेप ही चल रहा था डांस, स्टेप्स ही चल रहे थे। जो देवी देवता कह रहे थे तो डांस कर रहे हैं, बट सडनली वो ऊपर उठा रहा था, वहाँ पे सर हाथ पैर मारा, वहाँ पे पैर मारा, वहाँ पे पैर मारा, उससे क्या उसका जहर निकल गया ना सारा। यही कह रहे हैं ना, ठीक हो गया वो। एग्जैक्टली हम भी सब कालिया के पिल्ले हैं, सब वही हैं हम। अगर आप डिवोटी समझते हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोई डिवोटी नहीं है, हम लोग डिवोटी बनने की कोशिश कर रहे हैं, बट अंदर से हम कालिया ही हैं, गंदे ही हैं। तो कृष्ण ये उरुक्रमा, ये उनकी कृपा है, करते हैं वो धीरे धीरे। ही विल डू दैट अगर आप चाहते हो तो। अगर आप भगवान को प्राप्त करना आते हो, वो आपकी हैबिट्स, आपके आइडियाज सब खत्म कर देंगे। इसको कहते हैं उरुक्रमा। ये एक मीनिंग है, आध्यात्मिक मीनिंग, स्पिरिचुअल मीनिंग इस वर्ड का, जो कि इस श्लोक में इंपॉर्टेंट है। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि आप ऐसे उरुक्रम के गुणगान गाओ। आप उनके गुणगान गाओगे। गुणगान गाने का मतलब क्या है कि आप उनको प्रेस कर रहे हो। जब उनको प्रेस करोगे तो भगवान भी ऑब्लाइज होंगे, नहीं देखो मेरी प्रशंसा कर रहा है तो मुझे कुछ करना चाहिए इसके लिए। अब वो तो चलो वो तो बेस्ट ही करना चाहेंगे ना, कि आपको अकेला बंध मुक्त है, कि इस बंधन से क्या बंधन है, आपके अपने विचार है, अपनी आसक्तियाँ हैं, अपने संशय हैं, यही तो बंधन है। इन सारे बंधनों को कृष्णा मुक्त, बंध मुक्त है, तोड़ देंगे। तभी उरुक्रम नाम है उनका। That's what he's doing। इसलिए तभी तो सारे सेंट्स कह रहे हैं, सिर्फ भागवत नहीं, क्रिश्चियन सेंट्स, इस्लामिक, सब कह रहे हैं कि जिसके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो बहुत सौभाग्यवान है। जिसका जीवन सेट चल रहा है, मतलब आप बोलो कि भाई हमारा जीवन सेट चल रहा है, इसका मतलब क्या है? आप माया में सेट हो। माया जगती तो है। सेट हो कहाँ आप? गोलोक में या माया में? माया में तो सेट हो, और क्या है? तो प्रॉब्लम है। तो पहले सेटिंग से हटानी पड़ेगी। ये सेटिंग वाला है ना, पहले सेटिंग खराब करनी पड़ेगी भैया। आप सेटिंग करते हो, गलत है।
खराब सही करूँ। पहले अनसेटल करना पड़ेगा, सेटिंग को खत्म करना पड़ेगा, तो आदमी वहाँ सेटिंग करने की कोशिश करेगा। पूरी दुनिया ही है, सेटिंग कर लो, दुनिया ही है पूरी। भैया हमारा ठीक है, बच्चे का सेट कर दो, जॉब दुकान या जॉब सेट कर दो, शादी सेट, यही तो है, सब उल्टा है। मतलब अगर भगवान भी ये करेंगे तो फिर उन लोग संसार में, लोग भगवान में फ़र्क क्या हो गया? साधु और भगवान यही करते हैं, अनसेटल करते हैं आपको। आप साधु के पास जाओगे, वो आपको ऐसी चीज़ें बोलेगा, आपका पूरा माइंड ही हिल जाएगा, ये क्या बोल दिया इसने, पूरे विजन ही चेंज हो जाएगा आपकी। ये कौन था? ये था एक बहुत बड़ा संत था, मैंने नाम भूल गया उसका, पता नहीं कौन था। तो बुद्धा से जाके मिला वो, तो उसने 20 साल साधना की, बुद्धा के डिसाइपल था, 20 साल बुद्धा की टीचिंग्स फॉलो की, साधना की, और बिल्कुल बहुत ऑस्टियरली उसने फॉलो किया, और बहुत प्रगाढ़ इच्छा थी उसकी निर्वाण पाने की। निर्वाण कहते हैं ना वहाँ मोक्ष। तो वो 20 साल करके पूरा बुद्धा के पास फिर वापस आया। उसने कहा, मास्टर बुद्धा, मतलब मैं क्या करूँ, मुझे कैसे निर्वाण मिलेगा? मतलब उसने पूछा, मैंने तो कर सब कुछ किया है। तो बुद्धा ने थोड़ी देर आँख बंद करके सोचा। बुद्धा ने बोला कि तुझे निर्वाण कभी नहीं मिल सकता। ये तो हालत उसके ज़मीन खिसक गई नीचे से। उसने कहा, जो आपने किया मैंने फॉलो किया, मैंने प्योरली फॉलो किया, सिंसियरली किया, मैंने कोई गलती नहीं की, बहुत तपस्या की गुफाओं में जाकर, और आप कह रहे नहीं मिले। तो बुद्धा ने कहा, यही तो तेरी प्रॉब्लम है, तू निर्वाण चाहता है, ये भी एक इच्छा है, इसलिए तुझे कभी नहीं मिलेगा। तो उसने कहा, ये क्या हो गया? उसने कहा, निर्वाण नहीं चाहूंगा मैं तो फिर मिलेगा कैसे? तो बुद्धा ने यही कहा कि तू निर्वाण के पीछे पड़ा है, निर्वाण मतलब मोक्ष के पीछे पड़ा है, और यही तेरा अहंकार है कि मैं प्राप्त कर लूंगा, इसलिए तेरी सारी साधना वेस्ट हो गई। वो तो जमीन पे पड़ गया। उसने कहा, इतने साल किया मैंने, क्या हो गया मेरे साथ? दैट्स अ पॉइंट। तो बुद्धा ये नहीं कह रहे थे कि तूने नहीं किया कुछ, मगर उसका जो ये साधना से जो आसक्ति है वो तोड़ रहे हैं। यू सी, उरुक्रमा वही काम कर रहे हैं। उसको पूरा 20 साल की सब जीरो हो गया उसका। बस कृष्णा यही करते हैं बस, क्योंकि हम अटकते रहते हैं ना, हम अटकते रहते हैं, तो पीछे से पुश करना पड़ता है, चलो आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। अब भगवान बोलते तो है नहीं, तो ये तरीके हैं भगवान के, बीमारी दुख ये तरीके हैं, टॉर्चर करने के लिए नहीं है, ये आगे बढ़ाने के लिए। सो दैट्स वन पॉइंट, उरुक्रमा। उरुक्रमा का एक और मीनिंग है। उरुक्रमा का अगर आदि दैविक मीनिंग लो, मतलब एक लीला के कॉन्टेक्स्ट में, तो उरुक्रमा शब्द तो वैसे कहीं आता नहीं विष्णु सहस्त्र नाम में। विष्णु सहस्त्र में त्रिविक्रम नाम है, महाविक्रम नाम है, विक्रम भी नाम है, उरुक्रमा नहीं है। उरुक्रमा मगर मजे की बात है, ऋग्वेद में आता है, तैत्तिरीय उपनिषद में, उपनिषदों का नाम है उरुक्रमा। आप कृष्णा ढूंढने जाओ, उपनिषदों में नहीं है, वो तो भागवत में, बट उपनिषदों में ये है उरुक्रमा नाम, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो गया। नहीं, वेदों में, ऋग्वेद में, तैत्तिरीय। सो उरुक्रमा का मीनिंग है कि उरु मतलब बहुत बड़ा, और क्रमा मतलब स्टेप, जिसने जो बहुत बड़ा स्टेप लेता है, इनफाइनाइट। अब भगवान ने त्रिविक्रम रूप में क्या स्टेप लिया? यहां से सीधा कहां लिया? ब्रह्मांड को चीरते हुए चले गए। मतलब उनका थंब ने ब्रह्मांड के उसमें होल बना दिया ना, इतना बड़ा, सब कुछ नाप डाला एक स्टेप में, और एक स्टेप में नीचे नाप डाला, अतल वितल सुतल धरातल, बहुत बड़ा स्टेप था। नाउ दैट्स द पॉइंट। उन्होंने प्राश्चिम क्यों किया? दिखाने के लिए कि मैं एक कदम में पूरे ब्रह्मांड को पार कर सकता हूं। तो माया तो कुछ नहीं है, माया नहीं तो ब्रह्मांड बनाया है, मेरे लिए कुछ नहीं है ये। अगर मेरी शरण लोगे तो अखिल बंध मुक्त है। तो जिस तरह मैंने ब्रह्मांड को एक कदम में पार कर गया, उसी प्रकार तो मेरी शरण लोगे तो मेरे लिए तुम्हें माया से निकालना कोई बड़ी बात है नहीं, इट्स नथिंग।
और तुम्हारी तरफ से स्टेप 1 होना चाहिए शरणागति। शरणागति का मतलब क्या है, वो आगे आ जाएंगे। मतलब अब भगवान की शरण लेना, अब करना क्या है फिर, वो भी पॉइंट आएगा नेक्स्ट लाइन में। बट कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, माया को पार करने के लिए तुम नहीं कर पाओगे, मेरे गोदी में बैठ जाओ, मैं पार करा दूंगा, बस इतना है। यह आदि दैविक मीनिंग है, या रसिक मतलब भी है नहीं। सो दैट्स अ पॉइंट देयर। सो हमारा प्रोसेस क्या है, ज्ञानी तो खुद ही पार करना चाहते हैं माया के सागर को, नहीं कर पाएंगे। हम भगवान की चरणों में बैठ जाते हैं और भगवान पार करा देते हैं, सिंपल हो गया। अब गाड़ी में बैठ जाओ, गाड़ी पार करा देगी, शिप में बैठ जाओ, शिप पार करा देगी। तो उरुक्रमा मतलब शिप की सेंस है, भगवान एक शिप है जो बहुत वाइड स्टेप लेते हैं और 1 सेकंड में आपको पार करा देंगे इसको। तभी तो कहते हैं, वो भागवत में आते हैं ना, गोवत्स पदम, कि भक्ति ऐसी है कि भव सागर को एक छोटा सा, जैसे गाय पैर रखेगी तो उसमें पानी भर जाएगा, इतना सा होगा ना, उसको पार करने में लगता है। तो भव सागर को गोवत्स की तरह बना देंगे भक्ति। क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों में बैठ गया, वो क्रॉस कर लेंगे, खत्म हो गया। तो अब क्वेश्चन ही है कि ये तो 2 मीनिंग हो गया उरुक्रम के। वेल आई मीन टू से उरुक्रम का एक और मीनिंग है, उरु मतलब थाइस। उरु पता है ना, उर्वशी सुना है, जो थाई से, नरनारायण के थाई से प्रकट हुई थी। और क्रम मतलब प्रकट होना, क्रिएट करना कुछ। क्रम स्टेप बाय स्टेप कुछ क्रिएट ही तो करते हो, एक स्टेप दूसरा स्टेप, फिर क्रिएशन होती है, कुछ नया बनता है। तो उरुक्रमा, तो उरुक्रमा नर नारायण का नाम भी है, जिन्होंने उर्वशी की उत्पत्ति की। और उर्वशी को प्रकट करने का सेंस ये था कि उर्वशी को प्रकट करके बोला इंद्र को दे देना भैया जाके। वो तिलोत्तमा गिराने आई थी ना, नर नारायण के मेडिटेशन तोड़ने आई थी इंद्र ने। तो वो ज़्यादा सोच रही थी हम इनको सिड्यूस कर लेंगे, हम इतनी सुंदर हैं। नर नारायण ने उर्वशी प्रकट करके दी थी। उर्वशी के सामने तिलोत्तमा बिल्कुल बिहारी लग रही थी, मतलब जो भी है बॉडा बैठी बिहारी, तो मतलब जो भी है, मतलब कुछ क्या है, गांव वाली एक गंदी सी औरत। तिलोत्तमा समझ लो, तिलोत्तमा मेन का जो कि मेन अफसर है, उर्वशी को देख के वो लज्जित हो गई, ये तो क्या है, ब्यूटी क्या है हमारी। उन्होंने कहा जाके इंद्र को दे दो। तो उरुग्रमा मतलब कि जो मतलब काम वासना को भेजे कर रहे हैं ना नारायण ने, उर्वशी गिफ्ट कर दी। उन्होंने कहा भैया तुम मुझे सेड्यूस क्या कर रहे हो, हम ही ऐसी बना के दे देंगे तुम्हें। तो उरुक्रमा मतलब होता है कि अगर नारद मुनि कह रहे हैं, अगर माया बंधन को, सबसे बड़ा बंधन क्या, काम वासना ही तो है, और क्या, उससे बड़ा तो कुछ नहीं है। आदमी सब विजय कर लेता है, काम वासना को नहीं कर पाएगा। एंड तक आदमी पहुंच जाता है सीधा काम वासना से। काम वासना वो सांप है जो 99 पे है। सांप सीढ़ी खेली है 99 वाला सांप है, अब पूरा करते 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 सीधा 0 पे। वो काम वासना, बड़े बड़े लोग गिर गए, उससे निकल नहीं सकते ना। सो बट उरुक्रम की शरण से निकल जाएंगे। तो इसलिए भी उरुक्रम बोला है, क्योंकि जीवात्मा का सबसे बड़ा बॉन्डेज ही पुंसाम श्रिया मिथुनी भावा में तत् यही है। अखिल बंधा, काम वासना बेस है ना सबका। तो अखिल, सारे बंधन का बेस है काम, अखिल बंधन का, उसको हटा देगा उरुक्रम 1 सेकंड में, अगर आपने शरण ले ली तो। बस कंडीशन ही है, शरण लेनी है। तो आप पूछोगे शरण क्या होता है क्या ये, मतलब एग्जैक्टली करना क्या है। तो नेक्स्ट लाइन में बता रहे हैं, समाधि नाम अनुस्मर तद विचेष्टितम। वेरी इंपॉर्टेंट। इस लाइन से नारद मुनि योग, सांख्य, ध्यान व्यान सबको खत्म कर रहे हैं, भक्ति स्टैब्लिश कर रहे हैं। मगर वो बता रहे शरण क्या है, समाधि न अनुस्मरा तद विचेष्टितम। तद मतलब उरुक्रम भगवान, विचेष्टितम मतलब उनकी लीलाएं, उनके रूप गुण लीला। आगे मैं थोड़ा ना कहता हूँ रूप गुण लीला, नारद मुनि कह रहे हैं फर्स्ट कैंटो से, जिसको आप समझते हो सहजिया बन जाओगे। कुछ तद विचेष्टितम, उनकी विचेष्टाएं, चेष्टा मतलब होता है क्रियाएं,
विचेष्टे मतलब स्पेशल क्रिया, भगवान की तो क्रिया स्पेशल है ना, हमारे से लगे। जन्म कर्म च में दिव्यम, उनकी तद विचेष्टतम, उनकी लीलाओं को, उनकी लीलाओं में रूप गुण तो होंगे ही होंगे, निराकार की लीला थोड़ी ना होती है। उनके रूप गुण लीलाओं को स्मरण करो, अनुस्मरा। बार बार भागवतम कह रही है स्मरणम 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 स्मरणम। महाप्रभु का आइडिया है कि स्मरणम करने का बेस्ट तरीका है कीर्तनम, ये आइडिया हमारा। क्योंकि स्मरणम आप ध्यान से भी कर सकते, ध्यान भी लगा सकते हो, बट कीर्तनम बेस्ट तरीका है। बट अल्टीमेट एम स्मरणम है, क्योंकि माइंड का काम ही स्मरण करना है, और क्या है, माइंड का काम ही सोचना है। आप सोचोगे बेकार की चीजें। श्रीधर स्वामी इसकी कमेंट्री में लिख रहे हैं कि अगर जिस क्षण हम भगवान का स्मरण माइंड से निकल जाएगा, उसी क्षण हम माया की ग्रिप में आ जाओगे। कृष्णा भूलिया जीव भगवान क्या करे। अब ये श्लोक तो सब बोलते हैं मगर समझ नहीं आता लोगों को, क्योंकि स्मरण है ही नहीं। मतलब हम प्रीचिंग कर रहे हैं, हम टेम्पल बना रहे हैं, मुक्तेश्वरी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट कृष्णा कहाँ है? आप बोलो नहीं प्रभु जी ऐसे क्यों कह रहे हो, कृष्णा तो है, हम तो कृष्ण के लिए कर रहे हैं। कृष्ण के लिए कर रहे हो तो बंधन क्या है फिर? कहाँ है क्रोध काम, क्या हो रहा है? वो तो अभी भी अंदर ही पड़ा है। पूजा लाभ प्रतिष्ठा सब अंदर ही तो पड़ी है, अनकंट्रोल्ड माइंड सब अंदर पड़ा है, तो क्या हो रहा है फिर? हो रहा है मगर सही से नहीं हो रहा, दैट्स अ पॉइंट। टारगेट तद विचेषतम, तभी कृष्ण कह रहे जन्म कर्म च में दिव्यम वेत्ति तत्पथ। सेम चल रहा है। स्मरणम, मगर स्मरणम कैसा है? अनुस्मरणम। अनु का यहाँ पे मतलब है, अनु का मतलब है कंटिन्यूस फ्लो में चलना चाहिए स्मरण, टूटना नहीं चाहिए। जैसे आपके म्यूजिक में लय नहीं टूटनी चाहिए, वरना म्यूजिक क्या बनेगा? लय होगी तभी तो म्यूजिक बनेगा। तो ये लय, स्मरणम का लय नहीं टूटना चाहिए। तभी नारद मुनि ध्रुव महाराज से मिले जंगल में। ध्रुव महाराज ने कहा कि मैं क्या करूं, नहीं मुझे जो राजे बाजे चाहिए। हमने कहा ठीक है तुम विष्णु की तपस्या करो। उन्हें कैसे करनी है, मैं तो छोटा 5 साल का बच्चा हूँ। नानू ने कहा ठीक है ऐसा करो कि तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलना, मगर तोड़ना मत, बस रुकना मत बीच में, ये कंडीशन थी। दोनों ने प्रैक्टिस की, कैसे नहीं रुके भैया, बीच में खाना बाना टॉयलेट वॉयलेट आएगी, रुकना तो पड़ ही रहा है। तो उन्होंने नारद मुनि की बात एज इट इज़ ले ली। धीरे धीरे खाना छोड़ दिया, टॉयलेट खत्म, नहाना छोड़ दिया, सांस लेना बंद कर दिया, कंटिन्यूस चल रहा है। अभी तो ध्रुव है वो, धृतव्रता यही है। अनुस्मरा मतलब कंटिन्यूस स्लो चले, स्मरणम होता रहे। अब वो स्मरणम कंटिन्यूस करने का बेस्ट तरीका श्रवण कीर्तन, और कोई तरीका ही नहीं है कलयुग में। वो बात अलग है, वो टॉपिक अलग है। बट अनुस्मरणम, स्मरण हो कैसे? समाधिना, समाधि के द्वारा। नाउ दैट्स द पॉइंट देयर, जिस पे सब कमेंट कर रहे हैं। ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। समाधि मतलब होता है, पतंजलि ने समाधि क्या बोला है? चित्त वृत्ति निरोधा, माइंड को शून्य कर लो, है ना। यानी लोग कहते हैं ना खाली कर लो समाधि, समाधि ये नहीं है। समाधि मतलब होता है, श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं कि आलोचना पूर्वक। प्रभुपाद इसी पे पपट लिख रहे पूरा, इसी एक वर्ड पे। कितने सारे ग्रंथ हैं, बहुत कुछ आदमी पढ़ते हैं, नहीं लिटरेचर्स हैं, मतलब बेस्ट लिटरेचर है भगवान के पास टाइम्स का, यही है ना। प्रभुपाद वही कह रहे हैं कि वो पढ़ो, पपट पूरा इसी पे चल रहा है, आलोचना पूर्वक। समाधि मतलब परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन। जब तक आपकी परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनेगी भगवान पे, तब तक स्मरण नहीं चलेगा, हिलेगा आपका लय, हिलेगा, इधर उधर माइंड भागेगा। तो वो कैसे होगी परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन? श्रीधर स्वामी प्रैक्टिकल इनसाइट दे रहे हैं। अब आप कैसे परफेक्टली, कैसे माइंड लगेगा? आप ऐसे थोड़ा ना बैठ जाओगे, डिस्कशन करो। कथयंतश्च माम नित्यम, वहां पे ला रहे, कंटिन्यूस डिस्कशन करते रहो भगवान की, तो माइंड लगा रहेगा बस। कंटेम्पलेशन, आलोचना, ध्यान, मननम, ये चलता रहे बस। आप जो भी सर्विस कर रहे हो, सर्विस, श्रवणम, कीर्तनम, सब भगवान पे का मनन करने के लिए, मन लगाने के लिए। आइडिया ये है।
अगर सेवा कर रहे हो आप और श्रवण कीर्तन कर रहे हो मगर मन ही नहीं लग रहा, तो फिर या तो प्रोसेस में गड़बड़ है, आपको पता ही नहीं क्या कर रहे हो। समाधि में जाने के लिए फोकस, समाधि मतलब फोकस, सम्यक अधियते, सम्यक धी इति समाधि। सम्यक मतलब पूरा, धी मतलब इंटेलिजेंस, धी मतलब इंटेलिजेंस है। तभी श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं आलोचना पूर्वक, इंटेलिजेंस लगाओ। समाधि पहुंचना है तो इंटेलिजेंस लगाओ। अब इंटेलिजेंस से क्या करें? भगवान के रूप गुण लीला के पीछे तत्व पढ़ो। जन्म कर्म च में एवं योवेति तत्वतः, फिलॉसफी समझो, भगवान क्यों कर रहे हैं, क्यों लीलाएं हो रही हैं, क्यों उनके ऐसे गुण हैं, उसके पीछे क्या है, तो मन लगना शुरू हो जाएगा। भगवान में क्यों कोई दोष नहीं है, सारे गुण क्यों है, ये तो डिस्कशन करनी है। और करना क्या है यहाँ पे बैठ के, क्या करना है? नहीं, भगवान की तो डिस्कशन होनी चाहिए, जो होती ही नहीं। भगवान की डिस्कशन तो होती ही नहीं, तो होता क्या है फिर? होता कुछ नहीं, कहानियाँ होती हैं बस, इधर की कहानियाँ बस। आई डोंट नो, मुझे इस लेक्चर सुनने पड़ेंगे होता क्या है। बट भगवान की डिस्कशन नहीं है, भगवान आउट है पिक्चर से। उरुक्रम तो समाधि का मतलब है सम्यक धी। समाधि का वर्ड ध्यानी और योगी लोग ओम मन खाली कर लो, गलत गलत। श्रीधर स्वामी इस लाइन से पूरी पतंजलि योग को खत्म कर रहे। सुखदेव गोस्वामी समाधि न तद विचेष्टितम, मन लगाओ, समाधि बुद्धि मतलब बुद्धि लगाओ, किस में लगाए? तद विचेष्टितम, भगवान की रूप गुण लीला में बुद्धि लगाओ। वही तो नेक्टर ऑफ डिवोशन है, और क्या है? अगर आप नहीं कर सकते वहां की रूप गुण लीला में बुद्धि, नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ लो, काम खत्म। रूपा गोस्वामी कर चुके होमवर्क हमारे लिए, वही किया है ना उन्होंने। उनकी गुण, उनकी लीलाएं, भाव, अनुभाव, दास्य, साक्ष्य, सब ये तो कर दिया भाई, ऐसे समझ लो आप। क्योंकि हमारे कंट्रोल में बुद्धि है, हमारे कंट्रोल में अभी इमोशंस नहीं है ना, अभी भावना हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में बुद्धि है। तो बुद्धि से अभी लगा के आगे चल लो, ये कर लो। बहुत प्रैक्टिकल इंसाइट है श्रीधर स्वामी की समाधि की। तभी कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, बस करते रहो, लाइफ बीत जाएगी आपकी आराम से। वरना ऐसा सड़ोगे आप बहुत बुरी तरह, फालतू के डाउट्स आएंगे, फालतू के। जैसे आप इजराइल और उसमें पड़े हो, ये मुझे पूछ रहा था इजराइल क्यों लड़ाई कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो हमें क्या लेना देना? वो मरे कटे, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जिसको फर्क पड़ रहा है वो हैंडल करे। ऐसे कहीं इजराइल आ गए, कहीं इजराइल चले गए, महाभारत हो गई यार। तो समाधि ना अनुस्मरा तद विचेष्टितम, तो इस लाइन से एक तो शून्य को खत्म कर दिया, निराकार को खत्म कर दिया, और समाधि को रीडिफाइन किया है। मतलब आप अगर आप कभी पतंजलि योग पे कभी लेक्चर देने जाओ ना, कभी योग में राजे रामदेव बाबा के यहाँ चले जाओ लेक्चर देने, तो ये लाइन जरूर बोल देना, समाधि ना अनुस्मरा तद विचेष्टितम। समाधि में करना क्या है? समाधि में भगवान के रूप गुण लीलाओं का स्मरण करना है, वो समाधि है। निराकार और शून्य नहीं बनाना, क्योंकि जब तक भगवान का स्मरण चलेगा तब तक आप माया से बाहर हो। जैसे ही भगवान का स्मरण रुका, इमीडिएटली काम क्रोध लोभ मोह आप में आ जाएंगे, आप रोक नहीं सकते उसको, क्योंकि मन खुश नहीं होगा। मन खुश होता है ना भगवान का स्मरण करने में, क्योंकि भगवान में कोई विकार नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है, एक परफेक्ट है। माइंड परफेक्ट चीज़ ढूंढ रहा है ना, परफेक्ट चीज़ मिल गई। माइंड परफेक्ट आदमी तो ढूंढ रहा है, परफेक्ट रिलेशनशिप ढूंढ रहा है, मिल गया तो खुश होता है। और जैसे ही आप भगवान को छोड़ कुछ और करोगे, वहाँ पे इम्परफेक्ट है, दोष है, माइंड डिस्टर्ब होगा। डिस्टर्ब होगा तो काम क्रोध लोभ मोह आएगा। एक डिस्टर्ब माइंड में काम क्रोध लोभ मोह आता है। समाधि अनुस्मृत विशिष्टम। और एक और पॉइंट है इसमें, एक्चुअली नारद जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं, नारद मुनि कह रहे हैं कि भी देखो व्यासदेव जी, आपने जितने भी शास्त्रों में मैक्सिमम बताया मोक्ष की बात की है, भक्ति की आपने छुपा के बात की, मोक्ष की है। मोक्ष मतलब शांत रस, नहीं ओम शांति, यही है ना। मगर नारद मुनि कह रहे नहीं, नेक्स्ट पे जाओ, दास से साखे, रिलेशनशिप पे जाओ। शांति काफी नहीं है, हमें प्रेम तक जाना है। तद विचेष्टितम का मतलब है कि नारद मुनि कह रहे हैं अब भागवतम का सब्जेक्ट मैटर शांत रस नहीं है, खत्म करो उसको, हो गया। ओम शांति की बात हो गई,
अब दास्य, साख्य, माधुर्य, वात्सल्य इन रसों पे आओ आप। भगवान, आप बताओ इनको कि भगवान से रिलेशनशिप बना सकते हो आप, ये बताओ इन लोगों को, तब आत्मा की पूरी संतुष्टि होगी। जब तक भगवान से रिलेशनशिप नहीं बनेगा, नहीं होगी। इसलिए तद्विचेष्ट, ये इस लाइन से वो समाधि को रीडिफाइन कर दिया उन्होंने, और एक भगवान का कॉन्सेप्ट लिया। नहीं, जब तक हमारा संबंध भगवान से नहीं होगा, प्रॉब्लम होगी। अभी हमारा संबंध अपने आप से है, ये अपनों से है, भगवान से नहीं है। तभी तो स्मरण नहीं चल रहा उनका, कुछ ऐसे ही सोचते जा रहे हैं। चलो अभी उन सेवा के लिए सोच रहे हैं, बट आइडियल नहीं है वो। ये स्मरण नहीं होगा तो गिर जाओगे, गिर जाओगे सर्विस के प्लेटफॉर्म से। सो दैट्स द पॉइंट देयर। इसलिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी साधना के लिए और भक्ति करने के लिए। एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? बोलो। भगवान के चरण कमलों में बैठने का क्या मतलब है? जो यही है जो मैंने बताया, नाम गुण रूप लीला स्मरण करते रहो। बस चैंटिंग की बात नहीं करना, बस ऐसे करते रहो, सेवा करते रहो, गुणगान गाते रहो। उसके लिए आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो तभी मैं कह रहा हूँ, सॉन्ग्स पढ़ लो, भगवान के बारे में पढ़ो और गुणगान गाओ, उसे संतुष्टि मिलेगी। जब तक संतुष्टि नहीं होगी, माइंड गलत चीज़ों में जाएगा, कहीं तो ढूंढेगा ना संतुष्टि, कुछ तो करेगा। तो हमें वहाँ पे संतुष्टि ढूंढनी पड़ेगी, तब जाके होगा, वरना नहीं होगा। ये जादू थोड़ा ना हो रहा है, जादू नहीं हो रहा है। अच्छे आदमी के बारे में सोचने से अच्छा ही लगता है, नहीं? या किसी साधु के बारे में सोचो, अच्छा लगता है ना सोचने। गंदे आदमी के बारे में सोचने से गंदा लगता है, ऐसी है ना। और सुप्रीम अच्छे आदमी के बारे में सोचने से सुप्रीम अच्छा लगेगा। बस सिंपल लॉजिक है, कोई ऐसे थोड़ा ना है। कृष्ण भगवान ने गोवर्धन उठाया क्यों? इतने अच्छे अपने भक्तों की रक्षा की। इंद्र का अहंकार थोड़ा एब्सोल्युटली प्योर है। यही चलता रहेगा ना, तभी कह रहे समाधि ना। उसके पीछे फिलॉसफी समझ के याद करो, स्मरण करो उसको, आइडिया ही है, तो वो काम करेगा। अगर आप ऐसी लिटिल कृष्णा सीरियल की तरह करते रहो, कुछ नहीं होगा, ये तो कहानी है। अगर लिटिल कृष्णा देख के प्योर डिवोटी बनना है तो आजकल सारे बच्चे प्योर डिवोटी होते हैं। वो स्टोरी है वो। तभी ये इम्पोर्टेंट है, समाधिना तद विचेष्टितम, समाधिना तद विचेष्टितम, बीच में स्मरणम। मतलब फिलोसफी के साथ, मतलब स्मरण। हाँ, तभी फिलॉसफी सुन रहे हैं, वरना फिलॉसफी सुने ही क्यों इतने साल? तो टाइम वेस्ट है। अब यहाँ क्या होता है, फिलॉसफी पढ़ लेते हैं, मैं कृष्णा नहीं होते। तो एग्जैक्टली क्या मतलब, पॉइंट क्या है इसका? वो ड्राई फिलॉसफी है, शुष्क ज्ञान हो जाता है अजीब सा। इस श्लोक में समाधि में अनुस्मरण, भगवान का स्मरण करो, ऐसा वर्णन आ रहा है। तो समाधि में व्यासदेव की तरह अभी तो कोई है नहीं। समाधि आलोचना पूर्वक, तभी कह रहे हैं श्रीधर स्वामी। आलोचना मीन्स डिस्कशन, तभी कह रहे हैं फिलोसफिकल डिस्कशन करो। प्रैक्टिकल मतलब बता रहे हैं समाधि, श्रीधर स्वामी। हाँ, ब्यूटीफुल इंसाइट है। अदरवाइज तो समाधि का मतलब ही नहीं बनता है। धी मतलब इंटेलिजेंस, समा मतलब सम्यक, पूरी तरह इंटेलिजेंस से, तभी नेक्टर डिवोशन है। रघु गोस्वामी ने यही कर दिया, पूरी इंटेलिजेंस से सर्जरी कर दी, तो लग जाएगा स्वर्ण मिल। थोड़े दिन पहले आपने लेक्चर में कहा था कि चलते फिरते कालिया लीला का स्मरण करो। हाँ, करते रहो। या दामोदर लीला का, या इस लीला का, उस लीला का। उसके पीछे लॉजिक्स सोचने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो स्मरण ही नहीं कर पाओगे। तो हाँ, वो भी है। कभी आप कह रहे हैं कि लॉजिक सोचने हैं, कभी आप कह रहे हैं कि अब लॉजिक वो नहीं सोचने। अब अपने आप देखना है आपको,
कितना पेट भरा है। नहीं तो फिर मैं नहीं बता सकता 4 चपाती खानी, 5 खानी, 6 खानी है। नहीं तो प्रैक्टिकल नहीं हुआ ना। तो अब अगर आप फिलॉसफी सोचते सोचते पास टाइम ही भूलते जा रहे हो तो थोड़े टाइम रोक दो, आप पास टाइम सोचो। अगर आप पास टाइम सोचते सोचते फिलॉसफी भूलते जा रहे हो तो फिलॉसफी पढ़ लो भाई, आपको क्लियर ही नहीं है इसका मतलब। दोनों कर सकते हो तो बेस्ट है। ये भी हो सकता है सुबह पास टाइम, शाम को फिलॉसफी और रात को दोनों मिलाकर ये भी हो सकता है। मीनू खुद बनाना पड़ेगा, जिस समय जैसा मूड है वैसे। मीनू खुद बनाना पड़ेगा और प्रैक्टिस पे भी डिपेंडेंट है। अधिकारी जैसे जो एडवांस्ड है वो पास टाइम को बिना फिलॉसफी का सोच ही नहीं सकता और फिलॉसफी को बिना लीला के सोच नहीं सकता। वो एक ही चीज़ है, अलग नहीं है वो हमें अलग लग रही है सब। तो अब खुद प्रैक्टिस करना है बेसिकली, उनका स्मरणम होना चाहिए किसी भी तरीके से। अब यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं फिर लॉजिक और फिलॉसफी के साथ करो, मगर आप कहो यार अब तो हो ही नहीं रहा मुझसे क्योंकि 24 घंटे हम फिलॉसफी सुनते रहते हैं, तो ठीक है, तो एडवाइस है ओके बंद करो फिलॉसफी। पहले आप रिमेंबर करने की कोशिश, ट्रेनिंग तो दो माइंड को रिमेंबर करने की, कुछ पास्ट टाइम की कुछ डिटेल्स हो, कुछ तो हो माइंड में। फिर जब वो हो जाए तो उसमें ऐड कर देना फिलॉसफी। उल्टा भी हो सकता है, मगर पहुंचना में यहाँ पर है, अनुस्मरणम होता है ऐसे ही। कृष्णा बुक में मतलब फिलोसफी और लीला दोनों है। हाँ वो पढ़ते रहो, वो तो अच्छे है। हाँ प्रभुपाद ने ऐसी लिखी। और फिर और भी चीज़ें पढ़ सकते हो, मतलब जरूर है। कृष्णा बुक सही है। नेक्टर डिवोशन में भागवतम डायरेक्ट 10th कैंटो, ऐसे भी और भी कैंटोज में लीला तो है। मिक्स एंड मैच, अलग अलग के लिए अलग अलग। और क्या पूछना है? आलोचना वो संस्कृत का वर्ड है, हिंदी का थोड़ा ना कि आलोचना कर रहे हैं उसकी। वो एक टेक्निकल वर्ड है, डिस्कशन है उसका। आलोचना यहाँ पर डिस्कशन करो कितना अच्छा नहीं है और क्या क्यों बात करनी है फालतू की बातें करने क्यों है। एक छत हो, 2 कपड़े हो, थोड़ा खाने को, बाकी डिस्कशन करते रहो। आइडियल लाइफ तो यही है। आप प्रीचिंग करनी है उसके लिए फिर थोड़ा सा आपको अलग टाइम निकालना पड़ेगा, दूसरों तक भी पहुँचे। आइडियली हम चाहते हैं कि सब भगवान के डिस्कशन करते रहे, हमें नहीं चाहते कि लोग जुड़ते रहें और वो भी दूसरों को जोड़ते रहे, बस यही चलता रहे। क्यों जुड़ रहे हो पता नहीं, क्यों जुड़ रहे हो, क्योंकि दूसरों को जोड़ना है। जुड़ रहे हो दूसरों, ये वही इंडिया की तरह हो गया। नहीं वो भाई जैसे वो पेरेंट्स हैं, वो अपने वो गहने रखती है मम्मी, क्यों रख रही है गहने, बहू को देनी है। फिर बहू को क्यों करना है, तो मुझे अपने बहू को देना है। वो गहने यूज़ ही नहीं हुए, पता नहीं कब पुश्तों से चलते आ रहे हैं, लॉकर में पड़े। फालतू क्या है, बस वही है बस। तभी पापा ने कहा इट्स टाइम टू बॉयल डाउन द मिल्क। अब लोग जुड़ गए, अब क्या करना है, लोगों कुछ तो करेंगे। सो ये चीज़ें प्रैक्टिस करो, ये चीज़ हमसे पता है, प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी पड़ेगी। इससे ज़्यादा हमारा रोल ख़त्म है, भागवतम का रोल ख़त्म है। हम यहाँ आपको खुद ही करना है, या फिनिश हो गया भागवतम। अब करना है आपको, करके समझ आएगा कि कैसे जब कृष्ण गुणगान गाते हैं तो संतुष्टि मिलती है। वो खुद ही आपको अनुभव होगा उस चीज़ का, वो प्रैक्टिस से होगा। ओके और कुछ कहना है? जी आपने बताया कि जिसके जीवन में प्रॉब्लम आ रही है उसके जीवन में भगवान की विशेष कृपा है तो सही। तो प्रभु जी सभी के जीवन में प्रॉब्लम आती है। आपके जीवन में क्या स्टडीज हैं वो प्रॉब्लम है? आपने प्रॉब्लम पता ही नहीं आपको होती है, जब फाइनेंशियल जमीन खसक जाएगी नीचे से। अच्छा वो प्रॉब्लम क्या है? तो असली प्रॉब्लम भगवान जब हिलाएंगे ना ज़मीन, अर्थक्वेक आएगा तो तारे दिखाई जाएंगे। हाँ ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, हाँ भाई हाँ ये कोई प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम्स नहीं होती।
मूर्ख लोग उनको प्रॉब्लम समझते हैं। हाँ, मूर्खों के लिए है छोटी छोटी प्रॉब्लम, उससे कुछ नहीं होता। मतलब ऐसे आप लोग बैठे हो, क्या प्रॉब्लम है? आराम से बैठे हो, खा पी रहे हो, सेवा हो रही है, सही सेट है। ये तो प्रॉब्लम नहीं कहते, सेट हो। अब वो भगवान की कृपा से हो, माया से हो, पता नहीं, बट मोस्ट लाइकली कृपा ही है, तभी आश्रम में बैठे हो। बट एट द सेम टाइम आगे बढ़ रहे हो नहीं बढ़ रहे वो नहीं पता, वो तो आपको ही पता है। और हो सकता है आप आगे भी बढ़ रहे हो, मगर आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए कृष्ण को कुछ करना पड़ेगा, वरना आप अपने लेवल को छोड़ोगे नहीं। क्योंकि सुअर भी नाली से आ सकते हो जाता है, हम भी अपने लेवल से आ सकते हो जाते। ये अब मैं फुल टाइम बन गया, ब्रह्मचारी बन गया, अब ठीक है, अब मेरा सेवा हो गई, ठीक है, हो गया। तो फिर हिलाना पड़ेगा ना कुछ, तो वो फिर कृष्णा कुछ स्पेशल, कुछ ऐसी प्रॉब्लम करेंगे जिससे आप हिल जाओगे। शेक करना जरूरी है, इससे आप शेक थोड़े ना हो रहे हो, हिल थोड़े ना रहे हो सब्जी लाने से, सैडी से क्या हो रहा है, तो चल रहा है, पार्ट ऑफ गेम है। उरुग्रामा मतलब आपके आइडियाज रिवर्स कर देंगे भगवान। जब सोच रहे हो ना बिल्कुल उल्टा होगा, आपको दिखाई देगा अरे मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल गलत है, तो है ही पूरा उल्टा है। दैट्स द काइंड ऑफ थिंग कृष्णा। उरुग्रामा का मतलब ये है, इट्स इसको इंग्लिश में कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। हो गया 10 साल तक मैं गलत ही कर रहा था, ये हो क्या मेरे साथ। अभी तो मैंने एग्जाम्पल दिया बुद्धा के डिसाइपल का, मैंने किया क्या है ये। तब एक नई विजडम आएगी, नई नॉलेज आएगी आपके अंदर, माय गॉड ऐसा भी होता है, तब नेक्स्ट लेवल पे आ गया। वरना चलते रहेंगे, वो प्रॉब्लम ही होगा, तरीका ही नहीं है ना, कैसे होगा, सोफे पे बैठे बैठे सुनना होगा। सो अच्छा ही है, वरना कैसे सुधरेंगे वो।